नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज 18 स्पेशल। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। दिन भर की तमाम अहम खबरें आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर सियासी गलियारे से आ रही है। सियासी गलियारे से इस वक्त एक बड़ी हलचल की खबर है। पटना में सीएम नीतीश के आवास पर हलचल बढ़ी है। वशिष्ठ नारायण सिंह और प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा एक अणे मार्ग पहुंचे हैं। मंत्रिमंडल विस्तार अभी तक नहीं हुआ है। चर्चाएं जरूर जोरों पर है, लेकिन इसी चर्चा के बीच जेडीयू में हलचल तेज हुई है और मुलाकातों का दौर तेज हो गया है। और ये देखिए तस्वीरें, वशिष्ठ नारायण सिंह और उमेश कुशवाहा पहुंचे नीतीश के आवास, सीएम आवास एक अणे मार्ग, वहां पर मिलने पहुंचे हैं। क्या कुछ मुलाकात में बात होगी, क्योंकि अभी तक मंत्रिमंडल विस्तार नहीं हुआ। खरमास के बाद मंत्रिमंडल विस्तार होगा, ये बार बार कहा जा रहा है। लेकिन खरमास बीते हुए अब एक हफ्ते से ज्यादा हो गए, 10 दिन होने को हैं। और इस बीच एक बड़ी खबर, मंत्रिमंडल विस्तार पर आरसीपी सिंह ने बड़ा बयान दिया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आरसीपी सिंह जेडीयू के। बहुत जल्द मंत्रिमंडल विस्तार की मिलेगी खबर। मंत्रिमंडल विस्तार में अब नहीं होगी देर। ललन सिंह भी सीएम आवास पहुंच चुके हैं। यानी मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर ही चर्चा हो रही है इस वक्त, और मंत्रिमंडल विस्तार में अब देर नहीं होगी। आरसीपी सिंह ने साफ तौर पर बयान दिया है, स्पष्ट कर दिया जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष। यानी कि अब हो सकता है देर नहीं होगी तो 1 से 2 दिनों में मंत्रिमंडल विस्तार हो जाए। लेकिन कितने मंत्री बीजेपी के, कितने मंत्री जेडीयू के, ये तमाम अभी फॉर्मूला है जिसकी जानकारी अभी नहीं मिल पाई है। वो फॉर्मूला क्या तय हुआ है बीजेपी जेडीयू के बीच में। आनंद अमृतराज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधे रुख करते हैं पटना का। आनंद, इस वक्त बैठक चल रही है, कौन कौन बैठक में मौजूद हैं और अंदर से क्या खबर छनकर निकल आ रही है? देखिए सुमित, मैं आपको अपडेट कर दूं कि इस वक्त ललन सिंह जो जेडीयू के वरिष्ठ नेता हैं, वशिष्ठ नारायण सिंह जो जेडीयू के वरिष्ठ नेता हैं, उनके साथ नीतीश कुमार की बैठक चल रही है। और उमेश कुशवाहा जो जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष थे, अब से कुछ देर पहले यहां से रवाना हो गए हैं। वो लगभग 20 मिनट के आसपास सीएम आवास रुके थे, उसके बाद वो रवाना हो गए। लेकिन जेडीयू के 2 बड़े नेता ललन सिंह और वशिष्ठ नारायण सिंह की अभी बैठक नीतीश कुमार से चल रही है। और भी जो जेडीयू के जो थिंक टैंक है वो भी उनका भी पहुंचने की खबर है। और खबर ये भी है कि देर शाम और बड़े नेताओं का भी आगमन हो सकता है। तो जाहिर सी बात है, मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा के बीच में जेडीयू के जो तमाम बड़े नेता हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और एक अन्य मार्ग में उनकी बैठक चल रही है। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि आरसीपी सिंह ने अब से कुछ देर पहले बयान दिया है कि मंत्रिमंडल का विस्तार बहुत जल्द हो जाएगा। तो आरसीपी सिंह जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनका बयान आप इसी से समझ सकते हैं गंभीरता की। उन्होंने साफ साफ कहा है कि खरवास की वजह से कुछ वक्त लग गया था, लेकिन अब बहुत जल्द मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। उम्मीद जताई जा रही है कि 26 जनवरी के बाद कभी भी नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। और इसी को लेकर जेडीयू की एक महत्वपूर्ण बैठक चल रही है। और इस बैठक में इस बात की भी चर्चा होने की पूरी संभावना है कि जेडीयू की तरफ से, जेडीयू कोटा की तरफ से किस किस को मौका मिल सकता है और कौन कौन मंत्रिमंडल में शामिल हो सकता है। क्योंकि जेडीयू के सामने संकट ये है सुमित की, जेडीयू के विधायकों की संख्या 43 है और दूसरे पार्टी से भी बीएसपी से शामिल हुए थे जमा खान, उनकी भी मंत्री बनने की चर्चा है। सुमित जो चकाई से निर्दलीय विधायक आए थे वो भी जेडीयू के समर्थन का उन्होंने बयान दिया था, उनके बारे में चर्चा है। तो इन तमाम लोगों को कैसे एडजस्ट किया जाएगा, जेडीयू कोटे से कौन कौन मंत्री बनेंगे, किस तरीके से जातीय समीकरण साधा जाएगा, उन तमाम बातों पे जेडीयू का जो थिंक टैंक है अंतिम समय में पूरे तरीके से होमवर्क कर लेना चाहती है कि जब मंत्रिमंडल का विस्तार हो तो कोई चीज आनंद 14 जेडीयू को आने वाले समय मंत्री है, मुख्यमंत्री समेत वरिष्ठ नेता है, 22 और बनाए जाने हैं। फॉर्मूला क्या होगा? हम और वीआईपी एक ऑलरेडी हैं, हम और वीआईपी के कोटे में 22 में जेडीयू कितना, बीजेपी कितना, या फिर हम और वीआईपी का भी एक और मिलेगा? नहीं, देखिए हम और वीआईपी को मिलने की संभावना नहीं है, उनका के बराबर है, क्योंकि उन्हें ऑलरेडी एक मिल चुका था। आपको याद होगा सुमित कि नीतीश कुमार ने एक फार्मूला तय किया था 3.5 पर 1 मंत्री का। तो उसके हिसाब से अगर आप देखें तो 14 के आसपास संख्या होती है। चर्चा इस बात को है कि जेडीयू अपने मंत्रियों की संख्या कुछ और बढ़ाना चाहती है, उसकी डिमांड 16 सीट पर है। तो अब इस पर भी चर्चा होगी कि जेडीयू को 16 सीट मिलता है या नहीं मिलता है। लेकिन फिलहाल जो संख्या बल के हिसाब से जो आंकड़े अभी दिख रहे हैं जेडीयू के, वो 14 के आसपास दिख रहे हैं। तो जाहिर सी बात है जेडीयू की पूरी कोशिश होगी कि मंत्रिमंडल विस्तार में उसे बराबरी का हक हो। और लगातार जेडीयू कुछ नेता अंदर खानी ये चर्चा भी कर रहे हैं कि जेडीयू की कोशिश है कि बराबरी का हो। लेकिन बीजेपी की तरफ से जो बयान आ रहा है उसके सब साफ है, जो बीजेपी के सूत्र बता रहे हैं कि बीजेपी इस बार मंत्रिमंडल में ज्यादा संख्या पे उसके मंत्री रहेंगे। तो फिलहाल कोशिश की जा रही है नीतीश कुमार की तरफ से, जेडीयू की तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है कि जेडीयू को
जो मंत्रियों की संख्या है उसकी संख्या बढ़े। तो इन तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी, तमाम मुद्दों चलिए पर आप इस बैठक पर नजर बनाए रखिए। आनंद, लौटेंगे हम आपके पास अपडेट के लिए, लेकिन फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए आनंद। जरूर इस वक्त एक अहम बैठक चल रही है और इस बैठक पर हमारी नजर बनी हुई है। इस बैठक से जो भी अपडेट निकलेगा ये आपको बताएंगे, लेकिन बड़ा बयान आरसीपी सिंह का कि जल्द ही मंत्रिमंडल विस्तार होगा, अब देर नहीं होगी। कल 26 जनवरी है, उसके बाद हो सकता है कभी भी। और कल भारत 72वां गणतंत्र दिवस मनाएगा। इस मौके पर दुनिया भारत की ताकत देखेगी। समारोह की तैयारी लगभग पूरी कर ली गई है। कोरोना महामारी के बीच ऐतिहासिक गांधी मैदान में कैसी तैयारी है आप भी देखिए। कल पूरी दुनिया भारत की आन बान और शान देखेगी। पूरी दुनिया भारत की सैन्य क्षमता और संस्कृति से रूबरू होगी। पटना के गांधी मैदान में भी पूरी तैयारी की गई है। यहाँ पर झंडोत्तोलन करेंगे, मुख्यमंत्री भी मौजूद रहेंगे उस दौरान यहाँ पर। तो आप देखिए मुख्यमंत्री और तमाम जो वीवीआईपीज हैं उनके बैठने की यहाँ पर जो है वो व्यवस्था की गई है। अलग अलग जो देख पा रहे होंगे आप, सोफा लगाया गया है जिस पर मुख्यमंत्री सहित सभी वीवीआईपीज बैठेंगे यहाँ पर, और उन्हें जिन्हें वीवीआईपीज कार्ड मिला है, जिनको एंट्री दी जाएगी, वो लोग यहाँ पर पहुंचेंगे। ऐतिहासिक गांधी मैदान में झंडोत्तोलन के बाद झांकियां निकाली जाएंगी। झांकियों में कोरोना महामारी से बचाव के संदेश के साथ ही आत्मनिर्भर भारत की पूरी झलक होगी। जो लोग भी परेड में आएंगे उन्हें कोविड-19 से बचाव के नियमों का पालन करना होगा। कोरोना संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन ने सतर्कता बरतते हुए सिर्फ उन्हीं लोगों को गांधी मैदान में इजाजत दी है जिन्हें पास दिया जाएगा। जितने भी झांकियां बनी है, इस बार कहा गया है 10 झांकियों का प्रदर्शन गांधी मैदान में होगा। वो तमाम झांकियां इसी गेट से गांधी मैदान के अंदर एंट्री करेगी। हालांकि इस बार भी आम लोगों के लिए व्यवस्था नहीं है, लेकिन कुछ पास जरूर जिला प्रशासन निर्गत कर रहा है, जिसमें कि आम लोग भी उस पास को लेकर यहाँ पर आ सकते हैं और ये झांकियों को देख सकते हैं। और इसे देखिए, इसीलिए इस पूरे एरिया को बैरिकेटिंग किया गया है। यहाँ पर बैरिकेड लगाकर लोग बाहर से इसे देख सकते हैं। हालांकि हर बार यहाँ पर स्टैंड बनता था, लेकिन इस बार स्टैंड नहीं बनाया गया है। जाहिर है दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत कल 72वां गणतंत्र दिवस मनाने जा रहा है, जिसके लिए इस बार तैयारी भी खास है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से साकेत कुमार की रिपोर्ट। और गणतंत्र दिवस पर इस साल 10 विभागों की झांकी निकाली जाएगी। इसमें कोरोना वायरस पर स्वास्थ्य विभाग की झांकी आकर्षण का केंद्र होगी। झांकियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। जायजा लिया संवाददाता रजनीश कुमार ने। 26 जनवरी को लेकर जहां गांधी मैदान में तैयारी पूरी कर ली गई है, वहीं झांकी को भी अंतिम रूप दिया जा रहा है। गांधी मैदान के ठीक बगल में देख सकते हैं कि झांकी को तैयार किया जा रहा है। इस बार कुल 10 विभागों की झांकियां निकाली जाएगी, जिसको लेकर जो कारीगर हैं वो देख सकते हैं कि रात दिन एक करके झांकी को तैयार करने में जुटे हुए हैं और लगभग झांकी जो है तैयार कर ली गई है। इस बार सबसे बड़ी जो झांकी निकलेगी वो कोरोना वायरस से जुड़ी हुई रहेगी, जो स्वास्थ्य विभाग के द्वारा निकाली जाएगी। एक बार आपको हम तस्वीर दिखाते हैं कि देखिए किस तरह से झांकी को अंतिम रूप दिया जा रहा है। यानी स्वास्थ्य विभाग, उद्योग विभाग, पर्यटन विभाग, कृषि विभाग, तमाम जो 10 विभाग हैं उसकी देख सकते हैं कि झांकियां निकाली जाएगी, और जिसको लेकर अधिकारी से लेकर कर्मचारी और जो कारीगर हैं वो लगातार जुटे हुए हैं। अब आपको हम दिखाते हैं कि देखिए जो इस बार सबसे ज़रूरी चीज़ है, जो लोगों के लिए एक संदेश भी देगा, क्योंकि कोरोना से लगातार हम लोग मुकाबला कर रहे हैं और कोरोना पर विजय भी पा रहे हैं। ऐसे में देख सकते हैं कि कोरोना वायरस को यहाँ दर्शाया गया है, और ये वैन जो है गांधी मैदान में चारों तरफ परिक्रमा करेगी, और देख सकते हैं कि ये कोरोना वायरस है और इसके ऊपर डॉक्टरों की टीम सवार है। नर्स भी हैं, डॉक्टर भी हैं, और जो वैक्सीन यहाँ पहुँच गई है पूरे हिंदुस्तान में, तो वैक्सीन को देख सकते हैं कि वायरस के अंदर इंजेक्ट करते हुए दिखाया गया है। यानी कोरोना से हम लगातार जंग ही नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि कोरोना पर जीत हासिल कर रहे हैं। तो आपको दूसरी तरफ हम दिखा रहे हैं कि देखिए यहाँ उद्योग विभाग की टीम लगी हुई है, और उपेंद्र महारथी के जो कलाकार हैं देख सकते हैं कि पेंटिंग के जरिए जो रथ है उसको सजाने में लगे हुए हैं। तमाम जो स्टूडेंट्स भी हैं, इसमें कर्मचारी भी हैं, सभी लोग दिन रात एक करके यहाँ पर जुटे हुए हैं तैयार करने में। तो देख सकते हैं यहाँ पर आत्मनिर्भर बिहार बनाने के लिए
जो वैशाली में लघु उद्योग लगाया गया है उसका भी यहाँ पर एक नमूना दिया गया है और ये भी कल गांधी मैदान में परिक्रमा कराया जाएगा। तो चारों तरफ तैयारी चल रही है। आत्मनिर्भर बिहार है, जो बिहार के जो भी कलाकार हैं उनका है। लघु उद्योग विभाग है, उद्योग विभाग का जो भी स्कीम है इस झांकी के रूप में दिखाया जाएगा। जैसे कि आपने देखा होगा कोविड में सबसे ज़्यादा ड्रोन वगैरह से बहुत सारी चीज़ें हम लोग जैसे फर्स्ट एड वगैरह या फिर ड्रोन से हम लोगों ने खाना इधर उधर पहुंचाया है। सो उसी से रिलेटेड आजकल हम लोग जो हमारा कंपनी है वो एक रोबोटिक्स एजुकेशन प्रोवाइड करती है। लगातार 6-7 दिन से लगे हुए हैं ये झांकी में। स्वास्थ्य विभाग का है, जो कि डॉक्टर है और नर्स हैं, एक ये सर्वे करने वाली लेडी है, वो मतलब कि दोनों सिरिंज लगा दी कोरोना को, और डॉक्टर जो है बीन का वो सिग्नल दे रहे हैं कि अब कोरोना से जीत हो गई है, जो कि वैक्सीन आ गया है। कैमरामैन मनीष के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। खबरें भी और भी हैं, लौटते हैं बस थोड़ी ही देर में, आप बने रहिए हमारे साथ। स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 स्पेशल। इस वक्त एक बड़ी खबर है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की फोटो पर बेवजह विवाद खड़ा किया गया, लेकिन इस विवाद को लेकर तस्वीर बनाने वाले कलाकार परेश मैती ने बड़ा दावा किया है। परेश मैती ने साफ कहा कि अनावरण होने वाली तस्वीर सुभाष चंद्र बोस की ही है, अभिनेता प्रसन्नजीत की फोटो से तस्वीर नहीं बनी है। 23 जनवरी को दरअसल राष्ट्रपति ने अनावरण किया था सुभाष चंद्र बोस की इस तस्वीर को। 23 जनवरी को नेताजी की 125वीं जयंती थी, इसी मौके पर अनावरण हुआ था, लेकिन तस्वीर पर कुछ लोग बेवजह विवाद खड़ा कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल कांग्रेस की तरफ से भी ट्वीट किया गया कि ये प्रसन्नजीत जो अभिनेता हैं, जिन्होंने पर्दे पर नेताजी की भूमिका निभाई, वो उनकी फोटो बना दी गई, लेकिन ऐसा नहीं है। कलाकार ने साफ कहा कि ये नेताजी की तस्वीर है। और अब हम आपको समझने के लिए 2 तस्वीरें दिखाते हैं, जिसे देखने के बाद अब आप खुद समझ जाइएगा कि तस्वीर पर खड़ा विवाद बिल्कुल बेवजह है। पहली तस्वीर वो है जिसका अनावरण हुआ, जिसे परेश मैती ने बनाया कलाकार, और दूसरी तस्वीर अभिनेता प्रसन्नजीत चटर्जी की है, जिसके बारे में दावा किया जा रहा है। लेकिन यहां देखिए, दोनों तस्वीरों में कोई मेल नहीं है। दूसरी तस्वीर में प्रसन्नजीत चटर्जी हैं, जिन्होंने पर्दे पर नेताजी की भूमिका निभाई। एक और बड़ी खबर है, पूर्व विधायक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। आरजेडी की पूर्व विधायक कुंती देवी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। कुंती देवी पर 50,000 का जुर्माना भी लगाया गया है। ये मामला जेडीयू नेता सुमरिक यादव की हत्या से जुड़ा हुआ है। सुमरिक यादव की हत्या मामले में सजा हुई है। 2013 में सुमरिक यादव की हत्या हुई थी। गया के अतरी से विधायक रही हैं कुंती देवी, और कुंती देवी पर हत्या का आरोप है, जिस मामले में सुनवाई हुई और आज इस मामले में आजीवन कारावास की सजा और 50,000 रुपए जुर्माना लगाया गया है। 26 जनवरी को हार्पिक और न्यूज़ 18 के फ्लैगशिप कैंपेन मिशन पानी के खास इवेंट वाटरथॉन को सबसे बड़ा समर्थन और प्रोत्साहन मिला है हमारे देश के बच्चों से। आइए देखते हैं उनका राष्ट्र के लिए संदेश, जहां ये मिशन पानी प्लेज ले रहे हैं। स्वच्छता और पानी। We pledge to use water consciously every time, every day, and encourage others in our community to do the same. I would like to contribute to water conservation by adopting measures like fixing leaky taps, borewell rejuvenation, and using the wastewater from the kitchen to irrigate the plants. Wake up India! Whoever you are, wherever you are, water is a human right. Go save it for the generations to come. हमको बचानी है ये जिंदगानी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन आगे भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।